हुआ, असुर सब मारे गए, पर शुक्राचार्य जी ने मृत संजीवनी विद्या से सबको पुनर्जीवित कर दिया। बलि ने चरण पकड़ लिए, गुरुजी बदला लेना है। तो बोले ब्राह्मणों की सेवा करो। ब्राह्मण सब प्रसन्न हो गए, दिव्य रथ दिया, उस रथ में बैठ के बलि ने हमला किया। देवगुरु बृहस्पति बोले भाग लो, इसी में भलाई है, क्योंकि बलि का सामना कोई नहीं कर सकता। ब्राह्मणों के आशीर्वाद का कवच पहन के आया है। भगदड़ मच गई देवताओं में। शुक्राचार्य जी बोले अब तुम्हें पद मिल गया स्वर्ग का बलि, अब जल्दी से बहुमत सिद्ध कर लो, फिर तुम्हें कोई हटाने वाला नहीं। कैसे होगा? बोले शतक क्रतु का पद है, 100 यज्ञ करना पड़ेगा। बड़े बड़े यज्ञ बलि ने प्रारंभ किए। देव माता अदिति दुखी होने लगी, बच्चे रोते रोते भटक रहे हैं, कहाँ जाऊं? कश्यप जी ने कहा पयोव्रत करो, और ये पयोव्रत काल ही चल रहा है। फाल्गुन श्यामले पक्षे द्वादशाहम पयोव्रत। फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा से द्वादशी पर्यंत दुग्धाहार करके यह व्रत किया जाता है। माँ ने यह व्रत किया, प्रभु ने प्रकट होकर दर्शन दिया, कहा माँ मैं स्वयं पुत्र बन के आ रहा हूँ। और तब अदिति माँ के गर्भ से भादों के शुक्ल पक्ष की द्वादशी में भगवान बटुक बामन बन के प्रकट हो गए। बोल बामन भगवान की जय। दिव्य उपनयन बामन भगवान का किया गया। देवताओं ने अपनी अपनी ओर से अनेक भेंट दक्षिणा दी, जो मिला वो गुरुदेव को दिया। गुरुदेव ने कहा हमें त्रैलोक्य का वैभव चाहिए, बटुक जी आपसे जाइए बलि से मांग के लाइए। तो बलि के द्वार पर पहुंच गए। जैसे ही बलि ने देखा तो प्रभावित हो गया, सभी ब्राह्मणों के साथ जोरदार स्वागत करने लगा। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन किं करवामते। आइए आइए ब्रह्मन, आपका स्वागत है, कहिए क्या सेवा करूं। भगवान ने ऐसी बातें बनाई कि बलि और भी प्रभावित होता चला गया। भगवान ने पूरे खानदान की प्रशंसा कर डाली। यतो जातो हिरण्याक्षो चरण एक इमाम मही। तो बलि ने देखा नेक्सा ब्रह्मचारी है, पर मेरे पूरे कुल खानदान से परिचित है, बहुत प्रभावित होने लगा। तब तक यज्ञ मंडप से आवाज आई, इदम विष्णुर्विचक्रमे त्रेधाने दधे पदम। शुक्राचार्य जी के कान खड़े हो गए, कुछ गड़बड़ है। तुरंत ध्यान लगा के देखा, उधर बामन भगवान बोले राजन हमने आज तक कभी किसी से कुछ मांगा नहीं। बलि ने कहा महाराज बिना दिए तो मैं आपको जाने नहीं दूंगा, मेरे द्वार से कभी खाली हाथ कोई ब्राह्मण नहीं गया। अच्छा राजन तुम दिए बिना नहीं मानते तो चलो ठीक है। पदानी त्रीण दैत्येन्द्र सम्मतानि पदा मम। 3 पैर भूमि का दान कर दो। बलि पहले खूब हंसा, पर जब भगवान ने कहा कि हम ज्यादा ले ही नहीं सकते तो ठीक है महाराज नाप लो। 3 चरण भूमि का दान किया। भगवान बोले संकल्प तो लो। पर जैसे ही संकल्प लेने को हो गए शुक्राचार्य जी ने हाथ पकड़ गए, बलि सावधान। क्या हुआ गुरुदेव? बोले पहचानो कौन है? बोले बामन है। बोले राजन ना ये बामन है ना 53, हम इनको पहचान लिए। कौन है? एस वैरोचने साक्षात भगवान विष्णुरव्ययः। सारा रहस्य खोल दिया। देवताओं का कार्य साधने के लिए छलिया विष्णु जो छोरी बन के आया था वही बौना बन के आ गया है। अब बातों में आओगे तो बर्बाद हो जाओगे। अब बलि कभी गुरु जी को देखे, कभी गोविंद को। गुरु गोविंद दोनों खड़े हैं, चक्कर में पड़ गया। बलि ने कहा, शुक्राचार्य जी बोले बलि इधर उधर क्या देख रहा है, जो कह रहा हूं वो करो, तुरंत मना करो। अरे गुरुदेव पर मैं झूठ कैसे बोलूं, मैंने तो इनको वचन दे दिया। देखो ज्यादा सत्यवादी बनोगे तो बर्बाद हो जाओगे। शुक्र नीति का खूब प्रयोग किया पर बलि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। बलि ने तो स्पष्ट कह दिया नहीं असत्यात् परो अधर्म। असत्य के बराबर कोई अधर्म नहीं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। अब गुरुजी गर्मी खा गए। दृढ़म पंडित मानिज्ञ, अपने को पंडित समझने लगा है, मुझसे बहस करता है। अचरात भ्रश्यते श्रिय, बहुत जल्दी तू श्रीहीन हो जाएगा। शाप दे दिया। गुरुजी तिल मिला के चले गए। वामन भगवान बोले झगड़ा ना करो, देना है तो दो। अरे नहीं महाराज आप तो संकल्प करो।
भागवत में ऐसा नहीं लिखा है, पर पुराणांतर ये प्रसिद्ध है कि शुक्राचार्य जी घुस के बैठ के पात्र के छिद्र को अवरुद्ध करके वामन भगवान समझ गए गुरुजी गड़बड़ कर रहे हैं, तो पैनी कुशा ले करके जो बाहर से मारी सो एक आंख गोविंदाय नमो नमः। जल हाथ में आया, संकल्प करके छुड़वाया, और जैसे ही संकल्प पूर्ण हुआ भगवान ने विराट रूप दिखाया और 2 चरणों में पूरे ब्रह्मांड को ही नाप लिया। बोल विराट भगवान की जय। अब भैया बताओ तीसरा चरण कहाँ रखें? बलि ने कहा 2 चरणों में संपूर्ण धन ले लिया, अब पदम तृतीयम कुरु शीष्ण में निजम, तीसरे चरण को मेरे माथे पर रखकर इस धनवान को भी ले लीजिए। भगवान प्रसन्न हो गए, बलि तुम्हारे जैसे उदार मना दानी सचमुच दुर्लभ है। दान देने वाले तो देखे, तुमने तो अपना ही दान कर दिया हमको। बलिदान प्रसिद्ध हो गया, कोई धर्म के लिए बलिदान हो जाता है, कोई राष्ट्र के लिए। बलि की तरह जो अपना जीवन ही दान कर दे उसका नाम है बलिदान। क्या चाहते हो बलि? हमसे मांगो। बलि ने कहा बस यूं ही निहारता रहूं आपको बस। भगवान बोले तो जाओ सुतल लोक के राजा बन के राज्य करो, द्वारपाल बन के हम खड़े रहेंगे, तो सदा सन्ने तम वीर तत्रमाम द्रक्षते भवान, 2400 घंटे तुम हमारा दर्शन करते रहना। आगामी मनमंत्र के तुम इंद्र बनोगे, या हम अभी से तुम्हारा रिजर्वेशन कंफर्म करिए देते हैं। बोलो राधे राधे।